मेरे दलित भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, जागो जागो, वरना देश बर्बाद होने वाला है। इस देश को बर्बाद किया जाए, इस देश को। आज से 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर था। पहले सड़कें बनती थी 10 किलोमीटर, आज बन रही है 40 किलोमीटर। पहले अपना जो जीडीपी था उससे ज्यादा मजबूत अभी है। हर क्षेत्र में ठीक ठाक है। लोगों को नहीं लग रही है महंगाई। लोगों को कहाँ लग रही है महंगाई? भाई साहब तो कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं। मेरा प्यारा देश जहाँ सारा जाति धर्म के लोग आपस में रहते थे, आज जाति धर्म का झगड़ा लगा करके वोट के लालच में, कुर्सी के लालच में इसने जिस तरह देश को बांटा है, इसका बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा। राम मेरे भी हैं, मेरे भी राम हैं, मेरे भी राम है। कबीरदास ने बहुत पहले बहन कहा था, एक रामराज। हाँ, रामराज का हम भी, अच्छी बात है रामराज आ गया, मगर रामराज में कभी दूसरे के लिए नफरत नहीं था मैडम, दूसरे के लिए नंबर नहीं था। बाघ और बकरी एक घाट में पानी पिया करते थे। यहाँ दलितों के लिए कोई सम्मान, दलितों का राम नाम कर दिया जा रहा है। दलितों का क्या इसको राष्ट्रपति बना दिया गया, ये जानते नहीं है? अरे पता नहीं इनको, नहीं पता नहीं आपको ना, पता नहीं बना दिया गया। प्रथम नागरिक है दलित, बना दिए। 1 मिनट। राष्ट्रपति को इन्होंने दलितों को राष्ट्रपति बना दिया, और उसी दलितों को मंदिर में जाने पे, एक राष्ट्रपति को मंदिर में जाने पर रोका गया कि आप मंदिर में नहीं आ सकते हो। ये बात करेंगे राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं रोकने? पटेल कौन? पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे पटेल के बारे में कांग्रेस थे, वो पटेल वही पटेल कांग्रेसी थे। आप नहीं जानते क्या? वही पटेल कांग्रेसी थे। आज पटेल को हैक कर लिया इस लोगों ने। किसने हैक कर लिया? भाजपा वालों ने। काम किया है, पटेल ने काम किया है। कांग्रेसी थे, पटेल कांग्रेसी थे, एक सच्चा कांग्रेसी थे। हिंदुस्तानी थे, मुझे कांग्रेस में हिंदुस्तानी थे। मुझे कांग्रेस भाजपा से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं एक टीचर हूँ मैम, आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूँ मैम। मुझे अच्छी बात है, मुझे राजनीतिक बातों नहीं करना चाहिए, किंतु इस देश को जिस तरह से खाई में ढकेला जा रहा है, एक दिन पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे दलित भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, जागो जागो, वरना देश बर्बाद होने वाला है। इस देश को बर्बाद किया जाए, इस देश को। नहीं देखा कि लोग पहले अगर अपने पर 100 रुपये खर्च कर रहा था, और आज वो 500 खर्च कर रहा, ठीक है ना, मतलब कम तो नहीं कर रहा है, तो महंगाई कैसे लगेगी? और ज्यादा ले के हिसाब से महंगाई है नहीं है क्या? महंगाई है लेकिन रोजगार भी है। मैं बता रहा हूँ महंगाई है कि नहीं। ये ग्राह का हो को आम जनता, ग्राह में जो हर दवाई पर इनकम टैक्स, ठीक है, ऐसे देश को चलाया जा रहा है, फिर भी कंफर्टेबल नहीं होता है पैसा। तो विश्व के पास जाती है देश की सरकार, बोलती है कि हमें कर्ज दो। कर्ज जब देता है तो वो कहता है कि अपने देश की मुद्रा को डाउन करो तब मैं कर्ज दूंगा। ऐसे करके देश को घींचा जा रहा है। भाई आज से 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर था, ठीक है। पहले सड़कें बनती थी 10 किलोमीटर, आज बन रही है 40 किलोमीटर। पहले अपना जो जीडीपी था उससे ज्यादा मजबूत अभी है। हर क्षेत्र में ठीक ठाक है। लोगों को नहीं लग रही है महंगाई। लोगों को कहाँ लग रही है महंगाई? भाई साहब तो कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं लग रही है। मैं सन 2000 की तुलना आज 23 साल पहले कर रहा हूँ, उस दिन की तुलना आज में है। सन 1999 के बाद 2000 से महंगाई उछालना शुरू हो गया, और इतना उछालना की रोकने के नाम भी नहीं ले रहा। रोड में खा रहे हैं। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले लोग घर में कहते बना लो यार, खा लेंगे, पैसे नहीं है। आज चलते रेस्टोरेंट, चलो खाएंगे आराम से। जब पैसे हैं तभी तो खाने जा रहे हैं। वो आपको लग रही है महंगाई? नहीं ठीक चल रहा है। महंगाई क्यों होगा? उस टाइम में कोई और गवर्नमेंट था, अभी बीजेपी के गवर्नमेंट है। लोग कह रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, राशन पानी का दाम बढ़ गया। कोई नहीं कह देखो, तेल का दाम इसलिए अब इन लोगों का बढ़ा हुआ लग रहा है क्योंकि तेल अब बंद होने वाली है, और तेल बंद भी होना चाहिए। पोल्यूशन भी कम करना है, तेल पे दाम भी नहीं बढ़नी चाहिए। सीएनजी पे भी चढ़ना है, तो पता नहीं इन लोगों का चढ़ना किस पे है, ये लोग खुद ही कंफ्यूज है। देखो उस टाइम हो गया, गाड़ियाँ क्या कम हो रही है। पहले आज से 20 साल पहले मेरे गाँव में 1-2 मोटरसाइकिलें थी, आज घर घर मोटरसाइकिल है।
बताओ, अगर तेल महंगा हो गया तो गाड़ी तो खरीदते नहीं लोग, तो गाड़ी खरीद रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि सन 2000 पहले जो महंगाई थी वो यहाँ से उतना से यहाँ तक कैसे बढ़ गई। इसको अगर कम करना है तो हर एक लोकसभा सीट जो है 403-4 सीट, उसमें हर एक सीट पर 2-2 बीहड़ कंपनी सरकार को बनाना पड़ेगा। और मोदी जी जो विदेश यात्रा किए हैं उसका विदेश व्यापार में समुचित अर्थ भारत को लेना पड़ेगा। वो समय आ चुका है। भारत का जो नेता नहीं वो भारत का बेटा नहीं, क्योंकि भारत में विधवा ये तो भारत के बेटा हैं। नहीं, भारत में विधवा हो रही है। भर पेट खाने के बाद आधावा बल हो रहा है तो विधवा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हक हगल 100 तीनों इसका लूट लिया जाता है। यही 3 है इसका, तीनों दे दिया जाए तो मानवता साकार हो जाएगी। तो मोदी जी फिर से आ रहे हैं। तो आएंगे ही। आएंगे मोदी जी, और क्या 2047 तक आएंगे। कब तक आएंगे? 2047 तक। 2047 तक। इधर आइए थोड़ा सा। 2047 तक मोदी जी ही रहेंगे। हाँ रहेंगे। अच्छा। चेंज होता रहेगा, मतलब प्रधानमंत्री बीजेपी रहेगी। ऐसा क्या देख लिया जो आप कह रहे हैं 47 तक मोदी जी रहेंगे? क्या देख लिया? आपको खुद दिखाई पड़ रहा है। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, और अगर गरीबों को राशन दे रहा बीजेपी का है, नाम जमीन बताना तक। चाहता हूँ। अलबेली सरकार रहेगी, बीजेपी नहीं रहेगी। अलबेली मतलब? अलबेली सरकार वो रामराज लाएगी। रामराज आएगा कि नहीं? तो भोजन के असली तत्व जब आएगा तो सरकार गांव-गांव में अपना अपना होटल खोल देगी सरकार, और खिला करके बल पर यूज करेगी। भोजन का कोई कीमत नहीं रह जाएगा, खाने को सब आत्मा को मिलेगा। ऐसा प्रकृति है भारत का। विश्व इसके सामने घुटना टेक सकता है प्रकृति के आगे। उसको बेच कीन कर खा रही है देश की सरकार। कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, सताया जा रहा है। मोदी 24 मारे भाई। मन्ना मतलब ना शर्माने की बात ना हो। अरे आइए ना भाई साहब। भाई कांग्रेस के आदमी है हम तो। आप किसी का आदमी रहे, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को ऐसा कर दिया कि 47 तक उसको हरा नहीं पाएगा कोई। क्यों नहीं हरा पाओगे? किसने कही है ये बात? ये भाई साहब को कह रहे हैं। हार तो कोई भी सकता है, हम भी हार सकते हैं, हर कोई हारता है। आपको महंगाई लग रही है? महंगाई क्यों होगा? क्यों होगा महंगाई, ये बताओ। महंगाई है। महंगाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है महंगाई? गरीब आदमी मैगडी में बर्गर खा सकता है। गरीब आदमी मैगडी में बर्गर खा सकता है। रोटी चावल चल रही है, बस वही चल रही है, और सब कोई अच्छा खासा चल रहा है। क्यों नहीं मिल रही? किसी से मिल रही है? पूछ। एक बात बताओ, इतने भंडारा चलते हैं, लोग रात चलते हुए भी खा के चलते हैं, चाहे गरीब खाए या कुछ भी खाए, समझ गए? हर कोई खाते हैं। अरे भंडारा से नहीं, एक बात बताओ, भंडारे में जाके खाओ। भंडारे से देश चल जाएगा। भंडारे से देश चल जाएगा। लेकिन मोदी जी राशन कह रहे दे रहे हैं सबको। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे।